हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटेटिव विद धैर्यम चैनल में। तो हम लोगों ने बिहार ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में किया था। हम लोगों ने लगभग 1 से 31 क्वेश्चन किया था और उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए कुछ और बिहार ज्योग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो हमारा 32nd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ठीक है, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जो धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन फॉर्म नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बिहार का अगर मैप देखें, इस तरह से अगर कुछ बिहार का मैप रफ मैप बना लें हम लोग, ये अगर हम लोग बिहार का रफ मैप देखते हैं तो ये हमारा जो बेसिकली जो साउथ वाला रीजन है, ये साउथ वाला रीजन है। बेसिकली ये वाला जो रीजन है हमारा, ये धारवाड़ वाला रीजन है। ठीक है, तो इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि जमुई हो गया, बांका, नवादा और भागलपुर जैसे कुछ रीजन है, और मुंगेर। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो धारवाड़ वाले रीजन में बिलोंग करते हैं। ठीक है, और एक रीजन हमारा ये जो पोर्शन है जो साउथ वेस्ट वाला डायरेक्शन है, यहां पे हम इस रीजन को कहते हैं विंध्यन रीजन। ये बेसिकली छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो यहां पे जो कुछ डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, रोहतास, कैमूर, ये वाला रीजन है। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो विंध्यन रीजन में आते हैं, और यहीं पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स, हमारे जो बिहार में जितने भी मिनरल्स मिलते हैं, ये काफ़ी मिनरल रिच रीजन है। क्योंकि यहाँ पे कुछ अगर फॉर्मेशन देखा जाए, रॉक्स का कुछ फॉर्मेशन, तो यहाँ पे बेसिकली इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक हो जाएगा, मिलती हैं। और एक और देख ले तो सेडिमेंट्री रॉक, और इस वाले रीजन में भी सेडिमेंट्री रॉक काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो इस वजह से इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स भी मिलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये रॉक डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, तो इसे वेरियस टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में, पिछले वाले सेशन में देखा था कि ये काफ़ी मिनरल रिच रीजन है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने मिनरल्स देखा था। तो ये हमारा जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट फॉर्म नहीं करता है। तो इस वाले जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, इससे हमें ये पता चल रहा है कि धारवाड़ जो है रोहतास में फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, रोहतास में क्या है, विंध्यन वाला रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है, मुंगेर में हो रहा है, जमुई में हो रहा है, नवादा में हो रहा है। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हो रहा है, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में धारवाड़ वाला फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग कुछ ये फैक्ट्स हैं जो हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस क्वेश्चन से। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया था, 31st आ गया, ये तो हुआ है क्वेश्चन। देखो 32nd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज। ठीक है, जो काफ़ी पुराना है। ठीक है, तो पुराना कौन सा रीजन हो सकता है हमारा। देखो पुराना सबसे ज़्यादा हमारा जो रीजन है ना, वो खड़गपुर हिल्स है। ठीक है, खड़गपुर हिल्स जो है वो हमारा धारवाड़ रीजन का ही पार्ट है। ठीक है, ये खड़गपुर हिल्स जो है, ये बेसिकली धारवाड़ जो रीजन है अपना, जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, धारवाड़ जो रीजन है उसी का ये एक्सटेंशन है। ठीक है, खड़गपुर हिल्स। और खड़गपुर हिल्स देख लें तो ये बेसिकली मुंगेर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर में ये खड़गपुर हिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक फैक्ट्स हम और इस क्वेश्चन से देख सकते हैं कि मुंगेर वाला रीजन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खड़गपुर हिल्स का जो पार्ट है वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, धारवाड़ रीजन का ही पार्ट है। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन से। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विच ऑफ द लैंडफॉर्म ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार स्टेट्स। ठीक है, विच ऑफ द लैंडफॉर्म ऑक्यूपाई नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द बिहार स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा लैंडफॉर्म जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार वाले को लाई करता है। तो इस क्वेश्चन में भी अगर हम लोग बिहार के मैप से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग फिर रफ मैप ड्रॉ करते हैं बिहार का। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है अपना, ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न। ठीक है, ये है अपना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। ये है अपना साउथ ईस्ट,
और ये वाला रीजन जो है अपना साउथ वेस्ट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अपना बिहार का एक बाउंड्री हम लोगों ने देख लिया। और इसमें अगर देखते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट को अगर हम लोग कुछ एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इसमें बेसिकली 3 रीजन है, ठीक है। 3 रीजन देख लेते हैं। पहला वाला जो रीजन, ये बेसिकली क्या ना कि हिमालय जो है अपना, ठीक है, हिमालय का ही ये एक्सटेंशन है, ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट, क्योंकि हिमालय जो है ये कुछ रीजन जो है नेपाल से पास करता है, और कुछ रीजन यहाँ पे जो अपने जो ये कुछ वेस्ट चंपारण वाला पार्ट है, वहाँ से भी हिमालय के कुछ रीजन लाई करते हैं। जैसे कि अगर हिमालय को हम लोग डिसइंटीग्रेट करें तो ऊपर में आ जाएगा अपना क्या, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो शिवालिक वाला रीजन जो है ना अपना वेस्ट चंपारण वाले रीजन में लाई करता है, शिवालिक, ठीक है। शिवालिक जो हिमालय का जो लोअर मिडिल पार्ट वाला पार्ट है वो अपना वेस्ट चंपारण में लाई करते हैं। और हम लोग अगर इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को अगर और हम लोग डिसइंटीग्रेट करें तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सबसे हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वो सोमेश्वर रेंज है, ठीक है, सोमेश्वर रेंज है, ठीक है। फिर बीच वाला पार्ट है वो हरहा वैली है, हरहा वैली। और तीसरा वाला जो पार्ट है वो नीचे है, उसको हम लोग बोलते हैं ये अगर रामनगर दून, ठीक है, रामनगर दून। तो ये बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का कुछ ये सब पार्ट्स है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि सोमेश्वर रेंज से क्या हो रहा था, ये अपना बूढ़ी गंडक निकल रही थी, ठीक है। और बूढ़ी गंडक के बारे में देखे थे कि सोमेश्वर रेंज से निकल रही थी। और एक चीज और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सोमेश्वर रेंज का एक सबसे पीक पॉइंट है वो सोमेश्वर फोर्ट है, ठीक है, सोमेश्वर फोर्ट है, ठीक है। ये लगभग 872 मीटर के इसके आसपास इसका हाइट है। और रामनगर दून की बात करें तो रामनगर दून का एक हाईएस्ट पीक है संतपुर है, ठीक है, संतपुर करके है, वो लगभग 200 to 300 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का एक सब डिवीजन है। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द लैंडफॉर्म जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में लाई करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, सोमेश्वर हिल रेंज, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सोमेश्वर है, हरहा वैली है, रामनगर दून, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या लाई कर रहा है, सोमेश्वर हिल रेंज, ठीक है। कैमूर वाला रीजन क्या है, ये अपना साउथ वेस्ट वाला पार्ट है। नवादा हिली रीजन है, वो कहाँ लाई करेगा, ये साउथ ईस्ट वाले रीजन में। और राजगीर हिल क्या होगा, यहाँ पे कहीं लाई करेगा। तो ये बेसिकली हमें एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, और ये कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये अगर बेसिकली ये वाला पार्ट देखें तो ये बेसिकली क्या है, गंगा वाला प्लेन है, ठीक है, ये गंगा वाला प्लेन है, नॉर्थ गंगा। और ये बेसिकली नॉर्थ गंगा वाला रीजन है, और इसके नीचे वाला जो रीजन है वो साउथ गंगा वाला रीजन है, ठीक है। ये एक्चुअली ये वाला रीजन क्या, प्लेनी रीजन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग ये कुछ फैक्ट्स देख लिया हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोमेश्वर रेंज इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, ठीक है। तो सोमेश्वर रेंज जो है अपना कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है। तो अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि सोमेश्वर रेंज क्या था अपना, सोमेश्वर रेंज अभी देख रहा था ना, हम लोगों ने देखा था कि जो हिमालय का जो डिसइंटीग्रेट हुआ है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, तो जो शिवालिक वाला रेंज है उसी का पार्ट है क्या, ये सोमेश्वर रेंज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक रेंज। तो शिवालिक में ही हम लोग ने देखा था कि सोमेश्वर जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट था, तो उसमें सोमेश्वर रेंज था, हरहा वैली था और रामनगर दून था, ठीक है। तो उसी पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 35th क्वेश्चन है, द नोमेनक्लेचर ऑफ दियारा लैंड, ठीक है, दियारा लैंड ऑफ गंगा रिवर इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि दियारा लैंड ये जो बनता है, ये मतलब जो रिवर है, गंगा रिवर से जो बन रहा है, तो वो उसका किस तरीके का बनता है। तो बेसिकली ये दियारा लैंड का मतलब क्या होता है ना कि जब भी कोई रिवर आ रही है, ठीक है, तो रिवर अपने साथ काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स लेके आती है, ठीक है, बहुत सारे कंकड़ टुकड़े लेके आती है। तो उस सेडिमेंट्स जो रिवर लेके आती है तो उसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या है ना कि एक दिया का आकार का शेप हो जाता है, ठीक है, तो दिया, इसलिए इसका नाम पड़ता है दियारा लैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिया हो जाएगा, ठीक है। जब जो भी सेडिमेंट्स आते हैं रिवर के साथ, तो वो एक जगह इकट्ठे काफ़ी तेजी में आती हैं, और फिर धीरे धीरे उसका क्या होता है, उस स्पीड्स क्या होता है, स्लो होते जाता है। तो वो एक जो फॉर्मेशन करता है ना, वो तो इस तरह का फॉर्मेशन करता है ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 36 क्वेश्चन है, विच एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है, विच एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बिहार के मैप से जरा समझ लेते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स किस किस रीजन में लाई करेंगे। तो इसमें भी हम लोग 4 रीजन देख लेते हैं कि ये अपना क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, बिहार में। और ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है,
ये साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, साउथ ईस्ट, और ये क्या है अपना साउथ वेस्ट वाला पार्ट है। तो अगर हम लोग क्लाइमेटिक रीजन्स में अगर हम लोग बिहार को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली 3 जोन है, लेकिन उसको सब डिवाइड करके एक 4 जोन बोला जाता है। जैसे कि ये वाला अपना आ जाएगा जोन 1 में, ठीक है, जोन 1। नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट जोन 1 में आ जाता है, और नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जोन 2 में आ जाएगा, जोन 2। और ये साउथ ईस्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग जोन 3A बोलते हैं, जोन 3A। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग जोन 3B बोलते हैं, जोन 3B। तो ये बेसिकली 3 है, लेकिन इसको सब डिवाइड करके ना बेसिकली 4 रीजन में हम लोग डिवाइड करते हैं। और इसमें पूछ रहा है कि सब मतलब किस एग्रोक्लाइमेटिक रीजन में हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में, जिसमें हम लोग जोन 1 बोल रहे हैं। और इस वाले में आ जाएंगे लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इसमें, ठीक है। 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये जोन 2 में, ठीक है। और इस अगर हम लोग इस रीजन की बात करें ये जोन 2 के बारे में, तो इसमें बेसिकली जो रीजन आते हैं जैसे कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, तो इन तमाम डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और इसमें एक चीज़ और इसमें देखा जाए तो इस वाले रीजन में मखाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्रॉप्स उगता है, ठीक है। और मखाना का अगर हम लोग बात कर लें तो मखाना की ये रीजन है जोन 2 में लाई करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है इससे कि जो मखाना जो है वो किस एग्रोक्लाइमेटिक रीजन में लाई करता है, तो वो जोन 2 में लाई करता है, ठीक है। और ये हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लिया, लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। और मखाना के बारे में अगर हम लोग बात कर लें, क्योंकि अभी रिसेंटली जो अपना बजट आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें बात कहा गया था कि जो मखाना है उसमें एक मखाना बोर्ड का एक सेटअप किया जाएगा, ठीक है, ताकि मखाना का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े, ठीक है। अगर हम लोग मखाना से कुछ फैक्ट्स और हम लोग देख सकते हैं कि मखाना को 2022 में जीआई टैग का दर्जा दिया गया था, ठीक है। 2022 में मखाना को जीआई टैग का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में देख ले तो मखाना से रिलेटेड, तो मखाना का एक हम लोग ये देख लिया कि बजट में एक बोर्ड सेटअप करने की बात कही गई है, ठीक है। और एक फैक्ट्स और देख सकते हैं कि मखाना में क्या है ना कि लगभग इंडिया का 80% मखाना जो है सिर्फ इसी रीजन में लाई करता है, इसी रीजन में प्रोड्यूस होता है। तो ये भी एक फैक्ट हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि लगभग 80% ऑफ मखाना प्रोड्यूस इन दिस रीजन, ठीक है। तो जोन 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपना, ठीक है, क्रॉप के कल्टिवेशन से रिलेटेड। और साउथ ईस्ट की बात करें तो इसमें लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं अपने, ठीक है। इस वाले रीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। और फाइनली ये जोन 3B रीजन है, इसमें लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें इस वाले जोन में क्या है 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, इस वाले जोन में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इस वाले में 6 हैं, और इसमें लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है कि ये नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एग्रोक्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th। अकॉर्डिंग टू द कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ बिहार में बी एक्सप्लेन्ड एज, ठीक है। तो कोपेन ने क्या किया कि ये डिफरेंट मतलब टेम्परेचर और वेजिटेशन से रिलेटेड, ठीक है, बेसिकली इनका जो क्लासिफिकेशन का मेथड था वो टेम्परेचर, ठीक है, डिफरेंट रीजन का टेम्परेचर क्या है और वहाँ पे किस तरह की वेजिटेशंस मिल रही हैं, ठीक है, वेजिटेशन। इसके आधार पे इन्होंने डिफरेंट वर्ल्ड में क्या किया ना कि क्लासीफाई किया वर्ल्ड को डिफरेंट 5 रीजन में, ठीक है। तो उसमें अपना इंडिया भी है, और बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है बिहार के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है। तो बिहार में क्या है, नॉर्थ बिहार होगी, तो नॉर्थ बिहार में क्या है CWG वाला क्लासिफिकेशन मिलता है, ठीक है। CWG का मतलब कि मॉडरेट टेम्परेट क्लाइमेट है यहाँ पे, ठीक है, और ड्राई विंटर होता है, W का मतलब ड्राई विंटर होता है, और G का मतलब हो गया कि जो अपना प्लेन है वहाँ पे गंगीज प्लेन है, ठीक है, गंगा वाला रीजन है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा अपना CWG हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार प्रोड्यूस मैक्सिमम मखाना, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिटेल डिस्कस किया कि जो अपना जोन 2 वाला रीजन था, ये हम लोग बिहार का जो हम लोग मैप हम लोगों ने देखा था, ये रफ मैप है बिहार का। तो इसमें जो जोन 2 वाला रीजन है, ठीक है, जोन 2 जिसमें लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट आ रहे थे, ठीक है। तो ये रीजन इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट क्या है जोन 2 में आ रहे हैं, ठीक है। इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट था, और ये रीजन क्या है मखाना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स भी देखा था मखाना से रिलेटेड कि मखाना को 2022 में क्या मिला था, जीआई टैग का दर्जा मिला था। और रिसेंटली अभी यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक मखाना बोर्ड की भी इस्टेब्लिश करने की बात कही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हो सकता है इस बार BPSC से रिलेटेड, ठीक है।
तो ये कुछ फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिया। और इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट अलुवियल प्लेन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो ये है नॉर्थ ईस्ट वाला प्लेन, ठीक है, यहाँ पे ये इस एग्रोक्लिमेटिक जोन में लाई करता है मखाना, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 39 क्वेश्चन नंबर है, पीडमोंट स्वैम्प सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। पीडमोंट सॉइल किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो पीडमोंट सॉइल बेसिकली वेस्ट चंपारण रीजन में मिलता है, ठीक है, वेस्ट चंपारण रीजन। अब सॉइल की चर्चा हुई है तो हम लोग बिहार के कुछ जो डिफरेंट सॉइल्स हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक रफ मैप बना लेते हैं हम लोग बिहार का। तो इस मैप में हम लोग कलर भी चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है। बेसिकली इस वाले रीजन में क्या है ना, इस वाले रीजन में पीडमोंट स्वैम्प सॉइल पाया जाता है, पीडमोंट स्वैम्प सॉइल। तो पीडमोंट का मतलब क्या होता है? पीडमोंट का मतलब बेसिकली होता है जब जो भी माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन से जब भी कोई रिवर आती है तो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स लेके आती है, ठीक है। सेडिमेंट का मतलब होगा कि जैसे कि कंकड़ पत्थर लेके आती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पीडमोंट स्वैम्प सॉइल, ठीक है। तो ये बेसिकली किस रीजन में मिल रहा है? अपना जो वेस्ट चंपारण वाला रीजन है, ठीक है, तो वहां पे मिल रहा है पीडमोंट स्वैम्प सॉइल। और ये तो अपना एक सॉइल हो गया, ठीक है। अब दूसरे सॉइल की बात करते हैं तो एक अपना है यहाँ पे तराई सॉइल भी एक बोलते हैं, एक तराई टाइप की सॉइल पाई जाती है, मिलती है यहाँ पे। तो ये रीजन बेसिकली वेस्ट चंपारण से लेके किशनगंज वाला रीजन है, यहाँ पे तराई टाइप की सॉइल मिलती है, ठीक है। बेसिकली अगर इसका कंसंट्रेशन देखें तो कंसंट्रेशन यहाँ पे अररिया जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अररिया डिस्ट्रिक्ट में तराई सॉइल का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये एक अपना सॉइल हो गया तराई सॉइल। और कुछ जैसे कि यहाँ पे क्या डिफरेंट रिवर्स भी आते रहती है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में डिस्कस भी किया था कि यहाँ से गंडक आ रही है, यहाँ से बूढ़ी गंडक आ रही है, फिर यहाँ से देखा था हम लोगों ने कि बागमती आ रही है, फिर इधर से हम लोगों ने देखा था कमला आ रही है, फिर इसके रीजन बगल से ही कोसी नदी आ रही है, फिर यहाँ से महानंदा आ रही है, फिर इधर से मेची भी आ रही है, मेची रिवर, ठीक है। हम लोग देखा था कि कोसी मेची लिंक परियोजना के बारे में भी हम लोग डिस्कस किया था। तो ये डिफरेंट रिवर्स क्या आ रही है? नॉर्थ वाले रीजन से आ रही है। तो इस रीजन्स में जो भी रिवर आ रही है तो उसके अगल बगल जो भी सॉइल मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? वो न्यूअर अलुवियल सॉइल मिलेंगे, ठीक है, न्यूअर अलुवियल टाइप की सॉइल मिलेगी, ठीक है, जिसे हम लोग खादर भी बोलते हैं। बेसिकली जो भी रिवर के अगल बगल वाला रीजन होगा वहाँ पे क्या मिलेगा? खादर टाइप ऑफ सॉइल मिलेगा। और जैसे जैसे हम लोग रिवर के दूर जाते जाएंगे तो वहाँ पे बांगर सॉइल मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें एक ध्यान रखना है। और ये अपना क्या है? गंगा है, ठीक है, ये गंगा थी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कुछ रिजन में यहाँ पे क्या मिलेगा? खादर भी मिलेगा और बांगर भी मिलेगा। और एक सॉइल का नाम है यहाँ पे, एक सॉइल मिलता है यहाँ पे बलसुंदरी सॉइल। बलसुंदरी का क्या प्रॉपर्टीज होता है कि बलसुंदरी में बांगर टाइप की सॉइल मिलती है। बांगर मतलब क्या? ओल्ड अलुवियल। और उसके साथ साथ जब लाइम का मात्रा सॉइल में बढ़ते जाता है, ठीक है, तो उससे हम लोग बलसुंदरी सॉइल बोलते हैं। तो बलसुंदरी का मतलब क्या हो गया? बांगर और प्लस लाइम का कंटेंट जब बढ़ेगा, ठीक है, तो इससे हम लोग बलसुंदरी बोलते हैं। तो बलसुंदरी का कुछ डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में बलसुंदरी टाइप ऑफ सॉइल मिलती है। तो ये बेसिकली सहरसा मधेपुरा और कुछ वेस्ट चंपारण का जो साउथ वाला पोर्शन है वहां पे हमें बलसुंदरी टाइप ऑफ सॉइल देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और अगर हम लोग कुछ और सॉइल्स के बारे में चर्चा करें तो ये रीजन है जो गंगा का प्लेन के जो साथ में जो रीजन चलता है, ठीक है, जो गंगा प्लेन का जो साउथवर्ड वाला पार्ट है, तो इसे हम लोग टाल टाइप ऑफ सॉइल बोलते हैं, ठीक है, टाल, ठीक है। और ये लगभग बक्सर से शुरू होता है, बक्सर से शुरू होते हुए ये लगभग भागलपुर की ओर जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाल सॉइल, ठीक है। और अब हम लोग दूसरे सॉइल की बात करें तो एक सॉइल अपना मिलता है यहाँ पे जस्ट टाल सॉइल के जस्ट नीचे देखें तो करेल कवाल टाइप ऑफ सॉइल मिलता है, करेल कवाल, ठीक है, इसी रीजन में, इस वाले रीजन में मिलता है करेल कवाल, जस्ट टाल सॉइल के नीचे, जिसे हम लोग करेल कवाल टाइप ऑफ सॉइल। अगर हम लोग इस सॉइल का कुछ प्रॉपर्टीज देख लें तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये भी क्या है? ये भी डिफरेंट जो रिवर फ्लो कर रही है तो उसके जैसे जैसे रिवर की दूर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे बांगर टाइप ऑफ सॉइल मिलेगा, ठीक है, ओल्ड अलुवियल, ठीक। तो बांगर प्लस यहाँ पे क्या होता है? बांगर, और इसमें क्या होता है कि क्ले का कंटेंट बढ़ते जाता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये बलसुंदरी में क्या था? बांगर और लाइम का कंटेंट मिल रहा था, लाइम सबसे ज्यादा था। और इस वाले में क्या होगा? बांगर प्लस क्ले का कंटेंट काफी ज्यादा मिलता है। तो इस मतलब क्ले का मतलब जो चिकनी मिट्टी होता है ना उसे हम लोग क्ले बोलते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज के चलते, बांगर और क्ले के चलते, इसमें क्या होता है ना कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है इस वाले सॉइल की, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग याद कर सकते हैं कि जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है
काफ़ी अच्छा होता है, तो इस वजह से इसमें क्रॉप के लिए कल्टीवेशन में काफ़ी मतलब अच्छा मतलब प्रोडक्टिव होता है ये सॉइल। ठीक है, करेल कवाल के बाद हम लोग कुछ और सॉइल के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि ये जो अपना रीजन है, जो हम लोग धाड़वार वाला जो रीजन देख रहे थे, ठीक है, जैसे कि जमुई, नवादा, बांका, मुंगेर, तो यहाँ पे हम लोग देख लें तो यहाँ पर रेड एंड येलो टाइप ऑफ सॉइल मिलता है। ठीक है, रेड एंड येलो टाइप्स ऑफ सॉइल। देखो इसका मिलने का वजह ये भी है कि यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक भी मिलते हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक, तो उनका क्या होता है, टाइम टू टाइम डिसइंटीग्रेशन होता है, टूटते रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, वहाँ पे इसमें क्या आयरन का कंटेंट भी काफी ज्यादा मिलता है, इसलिए क्या रेड कलर की है। ठीक है, और येलो क्या होता है, येलो इसलिए होता है कि जब जैसे बारिश होती है तो बारिश होने से क्या होता है कि पानी का जो मात्रा बढ़ेगा तो उससे हाइड्रेट होता है सॉइल, तो हाइड्रेट होने से इसका कलर क्या होता है, चेंज होता रहता है, तो इसलिए क्या है, इसे हम लोग रेड एंड येलो टाइप ऑफ सॉइल बोलते हैं। और ये रीजन काफी मिनरल रिच रीजन है। पिछले क्लास में हम लोग देखा था कि ये वाला रीजन है, यहाँ पे डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग ने देख लिया कि रेड एंड येलो टाइप ऑफ सॉइल। एक सॉइल और यहाँ पे है, यहाँ पे बोलते हैं हम लोग रेड एंड सैंडी टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेड एंड सैंडी सॉइल। ये बेसिकली रोहतास और कैमूर वाला रीजन है, यहाँ पे रेड एंड सैंडी टाइप ऑफ सॉइल मिलता है। इस सॉइल का प्रॉपर्टीज ये है ना कि इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी कम होता है इसमें, तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ज्वार, बाजरा, इस तरीके के क्रॉप यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, रेड एंड सैंडी सॉइल हो गया रोहतास एंड कैमूर वाला रीजन। ठीक है, तो ये अपना हो गया रेड एंड सैंडी सॉइल यहाँ पे। और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे बल्थर टाइप ऑफ सॉइल मिलता है, बल्थर हो गया, ये रेड एंड सैंडी सॉइल हो गया। मैं इसको ये हो गया, एक टाल सॉइल हो गया अपना, एक तराई सॉइल हो गया, पिडमॉन्ट स्वैम सॉइल हो गया, रेड एंड सैंडी सॉइल हो गया। ठीक है, और एक बलसुंदरी सॉइल हो गया। तो बल्सर सॉइल के अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देखें तो बल्सर में क्या है ना, ये भी जो अपना छोटा नागपुर प्लेटू है, जो विंध्यन वाला रीजन है, उसी का ये एक्सटेंशन है। ठीक है, इसी रीजन को, और इसमें क्या होता है ना, इसमें भी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है रेड एंड सैंडी सॉइल की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, उसी टाइप की क्रॉप्स ग्रो होगी, जैसे कि ज्वार, बाजरा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है ना कि रेड एंड सैंडी सॉइल जो है, जो कि गंगा की जो रीजन है, ठीक है, उसको सेपरेट करता है छोटा नागपुर प्लेटू से। ठीक है, तो ये अपना बल्थर सॉइल हो गया। तो ये अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है अपना। ठीक है, ये हम लोगों ने रिवाइज कर लिया डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। तो पिडमंट सॉइल कहाँ मिलता है, बेसिकली वेस्ट चंपारण वाला रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 40 क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड बाई। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जो मोस्टली एरिया जो बिहार का है वो किस सॉइल को कवर करता है। तो ये हम लोगों ने अभी देखा कि बेसिकली अलूवियल सॉइल क्या है, अलूवियल सॉइल से बेसिकली अपना बिहार पूरा क्या होता है, पूरा कवर है, जैसे क्योंकि डिफरेंट रिवर आती है। ठीक है, तो अपने साथ जो भी डिपॉजिट लेके आती है तो वो क्या अलूवियल टाइप ऑफ सॉइल होती है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41st क्वेश्चन है, विच सॉइल इज प्रीडोमेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण। ठीक है, तो इसमें अगर देख लें कि ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण वाले रीजन के बारे में, तो ये अगर हम लोग इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में जो लाई करता है ये डिस्ट्रिक्ट, ये बेसिकली बूढ़ी गंडक के लाई करता है, बूढ़ी गंडक। और दरभंगा की बात करें तो दरभंगा बेसिकली बागमती रिवर पे लाई करता है, बागमती, कमला। ठीक है, कमला वाला रीजन भी, कमला भी बोल सकते हैं, कमला। और चंपारण में हम लोगों ने देखा था कि गंडक रिवर भी निकल रही है और बूढ़ी गंडक भी निकल रही है। तो इस चीज़ से देखा जाए तो बेसिकली अलूवियल टाइप ऑफ सॉइल यहाँ पे हमें मिलती है। ठीक है, क्योंकि रिवर से जो भी डिपॉजिट आ रही है तो न्यूअर अलूवियल टाइप ऑफ सॉइल मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया कि किस डिस्ट्रिक्ट किस रिवर पे लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42nd क्वेश्चन, इन बिहार द टर्म्स ऑफ बालसुंदरी, ताल, कराइल, बल्सर आर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि ये जो भी दिया हुआ है बलसुंदरी, ताल, करेल, बल्सर, ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो कि बिहार में पाए जाते हैं। इन्हीं से डिफरेंट नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम लोगों ने इसका लोकेशन भी देखा कि किस रीजन में किस टाइप ऑफ सॉइल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, सॉइल की टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 43 क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ट्राइब्स एंड डिस्ट्रिक्ट
विच वन इज नॉट करेक्टली, ठीक है, इसमें हमें ध्यान देना है कि इसमें नॉट बोल रहा है, ठीक है, कि करेक्ट कौन सा नहीं है। तो इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा हमें कि नॉट बोल रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग ऑप्शन की ओर देखते हैं तो संथाल, बांका दिया हुआ है, मुंडा, जमुई, ओरौन, सुपौल, खारवार, भागलपुर है। तो इसमें जो ऑप्शन रॉन्ग जो है बेसिकली ये बी है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंडा जो है, मुंडा रोहतास, ठीक है, रोहतास और बक्सर वाले रीजन में मिलते हैं, ठीक है, मुंडा। और अगर हम लोग ये जो भी ट्राइब दिए हैं संथल, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि संथल बांका में भी पाया जाता है, भागलपुर में भी मिलते हैं, भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में संथाल वाले ट्राइब्स पाए जाते हैं, ठीक है। और मुंडा हम लोगों ने देख लिया, रोहतास, बक्सर है। और ओरौन के बारे में देख रहे हैं तो सुपौल भी है और रोहतास भी है, ठीक है। तो इस वाले डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं ओरौन। और खारवार की बात करें तो खारवार भागलपुर में भी पाए जाते हैं और रोहतास में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं और इनसे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। और इसमें अगर हम लोग कुछ और फैक्ट्स के बारे में देख लें तो जैसे कि अगर हम लोग संथाल की बात करते हैं, ठीक है, संथाल जो ट्राइब्स हैं, संथाल ट्राइब्स की बात करें तो इनका पॉपुलेशन बिहार में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर ट्राइब्स की बात करें, हाईएस्ट पॉपुलेशन क्या है, संथाल का है, ठीक है, बिहार में। और एक फैक्ट्स और हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ओरैन है, ओरैन जो है, ये सबसे ज़्यादा एजुकेटेड ट्राइब है बिहार में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर एजुकेटेड ट्राइब पूछ दे कि बिहार में कौन है एजुकेटेड ट्राइब कौन है, तो ये ओरौन है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिया इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब ऑफ बिहार। लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब कौन है, अभी हम लोगों ने देखा कि संथाल है, ठीक है। संथाल क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इनका बिहार में। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और एक और डिस्ट्रिक्ट था, एक डिस्ट्रिक्ट और क्या था, एक था अपना बांका, ठीक है। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं संथाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन नंबर है। इसमें बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज ओनली नेशनल पार्क, ठीक है। ओनली नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। तो एक ये देखते हैं हम लोग कि जो अपना वेस्ट चंपारण है, यही एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जहाँ पे ओनली नेशनल पार्क है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। और हम लोग एक चीज़ और देख ले तो ये किस रिवर पे है, गंडक रिवर पे है, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है गंडक रिवर से होते हुए जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाई करता है, तो बेसिकली मुंगेर में भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। ये हमें फैक्ट्स है, ये याद रखना होगा कि भीमबंद क्या है, मुंगेर में है, ठीक है। मुंगेर में भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और हम लोग देख लें तो वाल्मीकि क्या है, वाल्मीकि अपना वेस्ट चंपारण में था, ये देख लिए थे। राजगीर में क्या है, राजगीर में पंत टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और गौतम बुद्धा कहाँ पे है, गया में है, ठीक है, गया में है ये गौतम बुद्ध वाला नेशनल पार्क। अब अपना 47 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी ऑफ बिहार इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग एरिया वाइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कौन है, कैमूर है, ठीक है। ये कैमूर है, सबसे बड़ा है अब एरिया के हिसाब से देखा जाए। और कैमूर में ही क्या था, कैमूर में ही अनुपम लेक था, ठीक है। अब अनुपम लेक जो है ये कैमूर का ही पार्ट है, हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था हम लोग, ये अनुपम लेक पार्ट है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कैमूर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कैमूर कहाँ है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर में है, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, वाल्मीकि वाला वेस्ट चंपारण में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बरेल झील सलीम अली जुब्बा बर्ड सेंचुरी कहाँ है, ये वैशाली में है, ठीक है। भीमबंद हम लोगों ने देख लिया कि ये मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये गया में है। कनवर झील कहाँ है, कनवर झील बेगूसराय में, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कनवर झील के बारे में कि कनवर झील जो है बूढ़ी गंडक की वजह से बनती है कनवर लेक। इसको कांवर ताल भी बोलते हैं और इसे
वेटलैंड का दर्जा भी दे दिया गया है। सबसे पहला जो बिहार का वेटलैंड है यही है, कांवर ताल है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी आती हैं ठंड के समय में, तो ये कांवर ताल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक भी फॉर्म करता है ये, अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके बारे में। नेक्स्ट है अपना कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी। तो कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में है। डायरेक्ट फैक्ट्स क्वेश्चन आ सकता है। नागी डैम सेंचुरी और नकटी डैम सेंचुरी दोनों क्या है? जमुई में है। ये भी क्या है? अपना वेटलैंड है। ठीक है, तो बिहार में लगभग कुल 3 वेटलैंड है। तो एक कांवरताल हो गया और नागी नकटी को हाल ही में वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना। पंत राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? नालंदा में। ये भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया प्रीवियस क्वेश्चन में। और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये वेस्ट चंपारण में है। और विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन कहाँ है? ये भागलपुर में है। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी कहाँ है? भागलपुर में है। तो उससे भी हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये भागलपुर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बिहार से रिलेटेड जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द पेयर्स ऑफ द पार्क सेंचुरी एंड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट मैच्ड करेक्टली। ठीक है, कौन से वाइल्ड लाइफ पार्क या सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट से करेक्टली मैच नहीं है, वो हमें देखना है। तो हम लोगों ने देखा कि भीमबांध कहाँ है? मुंगेर में है, ये भी सही था। नागी डैम कहाँ है? जमुई में, ये भी हम लोगों ने देखा था। और कैमूर हम लोगों ने देखा था कि कहाँ है? कैमूर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ? कैमूर में ही है। तो ये गलत है अपना, ये बक्सर में नहीं है, ये कैमूर में ही है, तो ये गलत है। और राजगीर कहाँ है? राजगीर जिसे हम लोग पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, तो ये नालंदा, ये सही है। ठीक है, तो अपना रॉन्ग क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 49 क्वेश्चन है, एमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन हैज अ लार्जर एरिया अंडर डेंस डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखते हैं, डिटेल देखते हैं इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन से एरिया, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लार्जर एरिया ऑफ डेंस डिसीडियस फॉरेस्ट। तो बेसिकली जो अपना ये वेस्ट चंपारण है, ठीक है, वेस्ट चंपारण, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंस डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। और अगर हम लोग इस क्वेश्चन से अगर कुछ और देख लें, कुछ फैक्ट्स देख लें, तो अगर हम लोग जो फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, बिहार का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी हाल ही में जो आया है वो 2023 का रिपोर्ट अभी आया है हाल ही। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का आया है। इसे हम लोग 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इस 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट, अगर हम लोग इस फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में 1987 से आना ये शुरू हुआ था। ठीक है, 1987 से। और ये हर 2 साल में, जो गवर्नमेंट है वो हर 2 साल में ये फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालती है। तो स्टार्टिंग अपना 1987 से स्टार्ट हुआ था और अभी 2023 तक का 18th रिपोर्ट आ चुका है। ठीक है, और ये निकालती कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज निकालती है। और इसके अंदर में डिपार्टमेंट होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पे है? ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये भी पूछ सकता है, ये देहरादून में है। ठीक है, देहरादून। तो ये हमें कुछ फैक्ट्स यहाँ पे ध्यान रखना कि ये 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है 2023 में, और ये सबसे पहले 1987 में स्टार्ट हो गया था। और ये हर बाइनियल में आता है। ठीक है, बाइनियल मतलब कि हर 2 साल पे आता है। ठीक है, 2 साल में आता है, 2 ईयर्स के गैप पे आता है ये। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज निकालता है, और इसका एक डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और देहरादून में है ये। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हम देख सकते हैं। और इसमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देखें तो बिहार में अगर फॉरेस्ट देखें, फॉरेस्ट कवर, ठीक है, बिहार का अगर फॉरेस्ट कवर देख लें और ट्री कवर, ठीक है, 2 चीज़ हमें इंपॉर्टेंट देखना होता है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। तो अगर हम लोग फॉरेस्ट कवर की एरिया की बात करें तो 7532 किलोमीटर का एरिया है वो फॉरेस्ट कवर है, जो कि 8% पूरे बिहार के जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 8% है। 7523 किलोमीटर, ये 8% है। और ट्री कवर की बात करें तो ये लगभग 2351 किलोमीटर है। ठीक है, और ये लगभग बिहार का टोटल 2.5% का एरिया डिनोट करता है। ठीक है, तो ये अपना फॉरेस्ट कवर है और ये ट्री कवर है। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें ध्यान में रखना है। कुछ और अगर हम लोग देख सकते हैं तो अगर सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें फॉरेस्ट एरिया देख लें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया अपना कहाँ है? कैमूर वाला रीजन में है। ठीक है, कैमूर। फिर अपना हो जाएगा वेस्ट चंपारण। ठीक है, वेस्ट चंपारण सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया इसी रीजन में है, कैमूर में है, फिर वेस्ट चंपारण। और ये भी पूछ सकता है कि मिनिमम किस जगह है, तो मिनिमम की बात करें तो शेखपुरा है, अरवल है, ये सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी कम है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? शेखपुरा है, फिर अरवल है। ठीक है, तो ये रीज़न क्या है? यहाँ पे मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, कुछ और भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जैसे कि एरिया के हिसाब से,
इसमें परसेंटेज वाइज भी पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज कहाँ है, तो मैक्सिमम परसेंटेज भी कहाँ है, कैमूर में ही है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि मिनिमम परसेंटेज कहाँ है, तो मिनिमम परसेंटेज शेखपुरा में है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। और इससे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि इस फॉरेस्ट रिपोर्ट में मैक्सिमम एरिया जो फॉरेस्ट कवर का कहाँ पे बढ़ा है, तो ये इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं कि भागलपुर वाला जो रीजन है वहाँ पे मैक्सिमम एरिया का जो है फॉरेस्ट एरिया में बढ़ोतरी हुई है। और मिनिमम एरिया कहाँ पे बढ़ोतरी, मिनिमम एरिया कहाँ पे हुआ है, तो कैमूर वाले रीजन में मिनिमम एरिया का फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हम इस क्वेश्चन से फॉरेस्ट सर्वे से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो गया अपना, ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ बिहार कितना है, तो ये 1205 mm है, ठीक है। ये फैक्ट है, इसे हमें याद ही रखना पड़ेगा कि 1205 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज नो लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। और बेसिकली कम है, ठीक है, कम है। जैसे कि हम लोग देखा था कि शेखपुरा है, ठीक है, शेखपुरा अरवल वाले रीजन में कम है फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 52nd क्वेश्चन है, बाई हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज पटना डिस्ट्रिक्ट वॉज बाउंडेड टिल जुलाई 2018। मतलब ये बेसिकली पूछ रहा है कि पटना जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पटना वाले रीजन से लाई करते हैं। एक बार हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो कि ये पटना है, ठीक है, ये पटना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लाई करते हैं। देखो पटना के पास अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भोजपुर हो जाएगा, ठीक है, भोजपुर, जिसे हम लोग आरा भी बोलते हैं, ठीक है। एक पहला डिस्ट्रिक्ट हो गया भोजपुर। दूसरा अगर हम लोग देख लें तो एक वैशाली हो जाएगा, वैशाली हो गया, ठीक है। और तीसरा देख लें तो यहाँ पे समस्तीपुर है, समस्तीपुर हो गया। फिर उसके बाद देख लें तो बेगूसराय है, बेगूसराय है। फिर उसके नीचे आए तो लखीसराय है, लखीसराय के बाद देख लें तो यहाँ पे नालंदा है, नालंदा के बाद देख ले तो एक अपना यहाँ पे जहानाबाद है, जहानाबाद के बाद देख लें तो अरवल भी आ जाता है। और एक और कुछ डिस्ट्रिक्ट है, एक शायद यहाँ पे सारण, सारण हो सकता है, सारण, ठीक है। तो टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि पटना वाले रीजन से लाई करते हैं बिहार में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53rd क्वेश्चन है, 53rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। हाँ, इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिटेल से देखते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग बिहार का मैप रफली बना लेते हैं एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल, ठीक है। नेपाल से कौन से डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो एक बार हम लोग अच्छे से मैप के थ्रू समझ लेते हैं। तो नेपाल से लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है अपने बिहार में, ठीक है, 38 डिस्ट्रिक्ट है। और 38 डिस्ट्रिक्ट में देखें तो लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से टच करते हैं, ठीक है। वो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एक बार देख लेते हैं। एक अपना हो जाएगा वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। दूसरा हो जाएगा अपना ईस्ट चंपारण। फिर तीसरा हो जाएगा सीतामढ़ी। फिर इधर हो जाएगा अपना मधुबनी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देख लें मधुबनी के बाद ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, फिर उसके बाद अररिया, सुपौल एंड किशनगंज। तो ये 7 हो गया, 7 डिस्ट्रिक्ट क्या नेपाल से टच करते हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में क्या है, पूर्णिया टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पूर्णिया टच नहीं करता है, ठीक है। बाकी सब क्या है, बाकी सब हम लोग देख रहे हैं कि टच कर रहा है, सीतामढ़ी भी टच कर रहा है, मधुबनी भी टच कर रहा है, अरे और बाकी ये ऑप्शन में तो है ही नहीं, किशनगंज भी टच कर रहा है। तो ये बेसिकली 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल से टच करते हैं, सीमा बनाते हैं।
कुछ और भी हम लोग इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, कुछ और बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, ठीक है, 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि यूपी से बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया अपना वेस्ट चंपारण, उसके बाद इधर आ जाए तो गोपालगंज है, ठीक है, गोपालगंज, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए तो इसके नीचे में आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा सारण, ठीक है। सारण के नीचे आ जाए तो यहाँ पे भोजपुर, भोजपुर के बाद नीचे आ जाए तो बक्सर, बक्सर के बाद रोहतास और फिर कैमूर। और एक यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे छपरा जो है, छपरा वाला रीजन है, ठीक है, तो वो भी बॉर्डर लाई करता है। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि यूपी से टच करते हैं बिहार में। और वेस्ट बंगाल से हम लोग देख ले तो वेस्ट बंगाल से लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, किशनगंज, फिर यहाँ पे कटिहार, ठीक है, किशनगंज, कटिहार, और एक भागलपुर है, यहाँ पे भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट क्या है, अरे सॉरी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये बॉर्डर बनाते हैं वेस्ट बंगाल से। और झारखंड की बात करें तो झारखंड से भी क्या है, लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाते हैं। तो अगर हम लोग देख लें, जैसे कि यहाँ से नीचे हो जाएगा रोहतास, फिर गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर। तो ये लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि झारखंड से बॉर्डर बनाते हैं बिहार में। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं, और 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी से बनाते हैं, और झारखंड से भी 8 डिस्ट्रिक्ट, और वेस्ट बंगाल से लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। इसमें कुछ और हम लोग फैक्ट देख सकते हैं कि किशनगंज वाला जो रीजन है, ये किशनगंज वाला जो रीजन है, किशनगंज वाला जो रीजन है, ये जो किशनगंज है, ये नेपाल से भी बॉर्डर बनाता है, ठीक है, नेपाल से भी बॉर्डर बनाएगा और वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर बनाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है किशनगंज के बारे में। और वेस्ट चंपारण के बारे में अगर बात करें तो वेस्ट चंपारण जो है, ये नेपाल से भी बॉर्डर बनाएगा और यूपी से भी बॉर्डर बनाएगा। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है, किशनगंज हो गया नेपाल से भी और वेस्ट बंगाल से भी, वेस्ट चंपारण क्या है, नेपाल से भी बना रहा है और यूपी से भी बना रहा है, ठीक है। और यहीं अगर हम लोग नीचे रोहतास की बात कर लें तो रोहतास क्या है, रोहतास यूपी से भी बॉर्डर बना रहा है और इधर झारखंड से भी बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कटिहार की बात कर लें तो कटिहार जो है वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर बना रहा है और अपना झारखंड से भी बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स इस क्वेश्चन से हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, जो बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है नेपाल से, तो इसका हम लोगों ने देख लिया था आंसर क्या हो गया, पूर्णिया हो गया। और ये कुछ जो और भी कुछ फैक्ट्स इस क्वेश्चन से बन सकते थे, उसको भी हम लोगों ने देख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 54 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। तो इस प्रीवियस क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा कि जो अपना ये जो जैसे बिहार का जो हम लोग मैप देखा हम लोगों ने बना के, तो हम लोगों ने देखा कि नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट बना रहा था और यूपी से क्या था, 8 डिस्ट्रिक्ट टच कर रही थी, ठीक है। बिहार के जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं वो यूपी से टच कर रहे थे, और झारखंड से भी हम लोगों ने देखा कि 8 डिस्ट्रिक्ट टच कर रही थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देख रहे हैं तो झारखंड भी दिया हुआ है और यूपी भी दिया हुआ है। तो ये दोनों जो दोनों स्टेट्स हैं, इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट क्या हो रहे हैं, बाउंड्री बना रही हैं, ठीक है, बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, मोर देन वन ऑफ एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना 56 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार, ठीक है, रूट फ्रॉम भागलपुर टुवर्ड्स मिर्जा छुकी। तो ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान में रखना है कि इसका अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन है, ठीक है। ये बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें हमें बस यही ध्यान में रखना है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ झारखंड, ठीक है। तो बिहार का वो कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो बाउंड्री शेयर नहीं करता झारखंड से। तो हम लोगों ने देखा था कि मैप के हिसाब से अगर हम लोग देख लेते हैं, एक बार मैप से ही देख लेते हैं, ठीक है। इस मैप से हम लोग देखते हैं कि तो गंगा सोन डिवाइड, तो ये गंगा है और ये अपनी सोन रिवर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो लाई कर रही है, ठीक है, बाउंड्री शेयर कर रही है झारखंड से। और गंगा प्लेन की बात करें तो गंगा प्लेन क्या है, ये बेसिकली पूरा ये डायगोनली ऐसे आ रही है। मगध प्लेन की बात करें, ठीक है, तो ये जैसे कि ये बाउंड्री झारखंड बोला, तो गंगा प्लेन की कुछ कुछ जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या है, वो तो जाती हैं, ठीक है, यहाँ से रिवर कुछ निकल के झारखंड से जाती हैं, गंगा में मिलती हैं। लेकिन मगध वाला प्लेन है, ठीक है, ये मगध वाला प्लेन है, ठीक है, ये मगध,
इससे भी बहुत सारी रिवर जो है मिलती हैं गंगा से, ठीक है, झारखंड से कुछ कुछ रिवर आती है। बट जो मिथिला वाला रीजन है, ये बेसिकली जो रीजन है ये मिथिला वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ से भी क्या है, कोसी वाला, कोसी बेल्ट, कोसी रिवर, बागमती, कमला, ये सारी रिवर क्या मिथिला वाले रीजन से आती है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है बिहार का जो कि टच नहीं करता, डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद झारखंड, तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, मिथिला रीजन, ठीक है। यही वाला जो रीजन है वो झारखंड से टच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, मिथिला प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली यूनेस्को हेरिटेज साइट प्रेजेंट इन बिहार स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन कौन से साइट्स हैं, ठीक है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बिहार से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, मोर देन वन ऑफ एबव होगा, क्योंकि महाबोधि बिहार और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नालंदा दोनों को यूनेस्को हेरिटेज साइट मिला हुआ है। महाबोधि की बात करें तो इसे 2002 में ही मिल गया था, ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा। और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री साइट जो नालंदा में है इसे 2016 में मिला था। तो ये हमें याद रखना, इसका ईयर ध्यान में रखना कि 2002 में महाबोधि बिहार को मिला था और 2016 में ये नालंदा में जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है उसको मिला था। तो इस क्वेश्चन से हमें ये फैक्ट्स ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 59 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट छपरा एंड गोपालगंज, गोपालगंज और छपरा को कौन सा हाईवे है जो कनेक्ट करता है। तो बेसिकली इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बेसिकली 85 हो जाएगा, नेशनल हाईवे 85 हो जाएगा। फैक्ट है, फैक्चुअल है, याद रखना होगा हम लोग को। और हम लोग देख लें तो ये 84 जो है हाईवे, ये बेसिकली आरा से और बक्सर टू आरा कनेक्ट करता है, बक्सर से आरा, ठीक है, बक्सर से आरा को कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 84, ठीक है। और 77 हाईवे की बात करें तो ये हाजीपुर से सीतामढ़ी को कनेक्ट करता है, हाजीपुर से सीतामढ़ी सोनबरसा होते हुए, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे 77 कवर करता है। एक हाईवे अपना नेशनल हाईवे 80, तो इसकी बात करें तो ये मोकामा से, ठीक है, मोकामा से होते हुए ये फरक्का वाला जो रीजन है, फरक्का बराज वाला जो वेस्ट बंगाल में, वहाँ को कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 80। ये बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हमें याद रखना होगा कि कौन कौन सा हाईवे बिहार में अभी बना हुआ है या फिर कौन कौन पास हो रहा है बिहार से रिलेटेड, तो वो हमें ध्यान में रखना होगा। ये फैक्चुअल है बेसिकली क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेयर इज जल मंदिर लोकेटेड, ठीक है, जल मंदिर कहाँ पे है। तो जल मंदिर कहाँ पे है, ये पावापुरी में है, ठीक है, जल मंदिर कहाँ है, पावापुरी। अगर हम लोग पावापुरी की बात करें तो पावापुरी जो है जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, ठीक है, जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर लॉर्ड महावीरा, ठीक है, लॉर्ड महावीर, जो कि क्या है 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, 24वें, ठीक है, 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब जो रिलीजियस प्रीचर थे, ठीक है, जैन धर्म के थे लॉर्ड महावीरा। ये अपने जो समाधि लिए थे ये पावापुरी में लिए थे, तो इस वजह से ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जल मंदिर कहाँ है, पावापुरी में, तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन बिहार। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। ये अनुपम लेक है, ये कैमूर में है, ठीक है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है ये अनुपम लेक। और सांबर लेक कहाँ है, सांबर लेक तो राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है। तो ये तो बिहार की बात कर रहा है, तो बिहार में सांबर लेक तो है ना, ये राजस्थान में है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सुखना लेक कहाँ पे है, सुखना लेक बेसिकली चंडीगढ़ में है, ठीक है, चंडीगढ़, तो ये भी बिहार में नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और कामा लेक की बात करें तो ये रसिया में है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये तो इंडिया के बाहर ही है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अनुपम लेक। अनुपम लेक कहाँ पे है, जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका पार्ट है। तो ये 61st क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62nd क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार। बिहार का यूनिक फेस्टिवल सभी लोग को पता है कि यूनिक फेस्टिवल क्या है, अपना छठ पूजा है, तो इसमें कुछ जानने की वाली बात ही नहीं। छठ पूजा भी 2 बार मनाते हैं, ये याद रखना। छठ पूजा भी 2 बारों का मनाते हैं, एक तो चैती छठ हो गया, एक कार्तिक छठ हो गया। एक नवंबर के मंथ में मनाते हैं, और एक मार्च और अप्रैल वाले समय में जो चैती छठ जिसे बोलते हैं। तो ये हो गया छठ हो जाएगा, इसका छठ पूजा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो वही हो गया, 2 बार मनाते हैं हम लोग, ठीक है। एक तो मनाते हैं नवंबर में और एक मार्च वाले समय में, ठीक है, दो बार मनाते हैं हम लोग, चैती छठ और एक कार्तिक वाला छठ। तो और कुछ क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और है, एक 64 क्वेश्चन है, द फ्लड अफेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया लोकेटेड इन बिहार, ठीक है। इसमें पूछ रहा है बेसिकली परसेंटेज दिया हुआ है कि जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है बिहार में वो कितना परसेंटेज है। तो इसकी बात करें तो ये लगभग 16.5% एरिया जो है पूरे इंडिया का जो भी फ्लडेड रीजन है, ठीक है, जो भी इंडिया में जितने भी फ्लडेड रीजन है उसका लगभग 16.5% जो है वो बिहार में ही लाई करता है।
ठीक है, ये एक फैक्चुअल है, याद रखना होगा हम लोगों को कि 16.5% जो एरिया है पूरे इंडिया का जो भी फ्लडेड रीजन है उसमें से बिहार जो कवर करता है 16.5% कवर करता है। और लगभग जो फ्लडेड रीजन जो है, जो पॉपुलेशन जो प्रभावित होती है फ्लड से, तो उसका लगभग 22% जो पॉपुलेशन है जो फ्लड से प्रभावित होती है वो बिहार में लाई करता है। तो ये भी क्या है, फैक्चुअल रीजन है, फैक्चुअल हमें याद रखना है, ठीक है। तो आज आज के लिए हम लोग इतना ही कवर करते हैं, लगभग 64 क्वेश्चन तक हम लोग ने देखा। बिहार के जो भी ज्योग्राफिकल पॉइंट्स है, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसी सेशन को हम लोग फिर अगले क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको कोई ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।